खबरदार जो नीतीश कुमार की सरकार को आंख दिखाया, ये जो पसमानदा मुसलमान अपने अल्लाह के कानून को मानता है, मुल्ला के कानून को नहीं मानता है। बल्कि नीतीश कुमार जी की जब सरकार 2005 में आई तो नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम आवाम की चिंता की। मुसलमान नहीं आ रहे हैं हम, पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं। फिर बाद में यहाँ से जाके कट करके आगे जाके उसमें नहीं जोड़ दीजिएगा बहुसंख्यक मुसलमान। और क्यों पसमानदा मुसलमान? इस्लामिक स्कॉलर नहीं रहे। आप क्या चाहते हैं कि उसमें महिला नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं उसमें शेड्यूल कास्ट नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं उसमें अति पिछड़ा नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं कि उसमें पसमानदा मुसलमान नहीं रहे? 15,000 करोड़ के मालिक डेमोक्रेसी के देश में, जहां 2 जून की रोटी के लिए और देश के 5 किलो अनाज के लिए हमारा लोग लाइन में लग रहा है, और आप 15,000 करोड़ के मालिक हैं। अति पिछड़ा मुसलमान, अर्जाल मुसलमान, अजलाफ मुसलमान, और ये अजलाफ, अर्जाल और पसमानदा कौन मुसलमान? इस देश के हेल्थ कंडीशन को ठीक हम अकेले अपने बल पर कर लेंगे। इस देश में एजुकेशन को अपने बल पर ठीक कर लेंगे। इस देश में हम रोजगार को अपने बल पर ठीक कर लेंगे। बिल जो पहले था, बिल के पहले भी वो मस्जिद थी और बिल के बाद भी वो मस्जिद है। ये जो लोग छोड़ने वाले हैं ना, ये हर 10 दिन पे छोड़ते रहते हैं, तो वो पार्टी के कमिटेड लोग नहीं हैं। जिस कट्टरपंथी को तबीयत खराब हो रहा है, जिस तरह का दिक्कत हो रहा है, तो वो कहते थे ना, याद होगा, तो मुसलमान, टोटल मुसलमानों का 14% है, वो ईमानदारी से नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। 85% मुसलमान बहुसंख्यक है और उसकी जमीन को सरकार वापस देने जा रही है, उसके रोजगार की व्यवस्था करने जा रही है। 4,000 एकड़ पे कब्जा कोई दूसरा नहीं किया, वही परिवार किया। पूरा बंदर बांट कर दिया, सिकंदराबाद की जमीन को बांट कर दिया, और आज चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के बाद, देश की आज़ादी के बाद आज भी वही कब्जा करे। तो सुन लीजिए, ये देश डेमोक्रेसी है, ये देश संविधान से चलेगा, सबका हिसाब होगा, सब जमीन का हिसाब होगा। इसलिए नहीं बोलिए कि तेजस्वी यादव जी को तो छोड़ दीजिए। हमारे हम सब के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि झारखंड बनेगा ना तो मेरे लाश पे बनेगा। अब बाबरी मस्जिद होगा ना तो हम। संसद के दोनों ही सदनों से वक्फ बिल पास हो चुका और देश में हर ओर चर्चाएं वक्फ बिल को लेकर हो रही है। एक और विपक्ष लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है। तमाम जो पार्टी के नेता हैं वह सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इसे लगातार ऐतिहासिक बता रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज मंसूरी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो बिल पेश किया गया, जो कानून में लागू किया जा रहा है, वह मुस्लिम समुदाय किस तरीके से देखता है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, उस बिल से कितना लाभ होगा और कितना हानि है, आप लोग बताइए। देखिए, सबसे पहले इंडिया टॉप के दर्शकों को मेरा अभिवादन, प्रणाम है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो बात आपने कही कि विरोध हो रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कानून पास हुआ वो बिल्कुल सही बिल है। और ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान ने विरोध किया है, ऐसा कुछ नहीं है। 200 परिवार ऐसा है इस देश में जिसने 10 लाख एकड़ जमीन को कब्जा कर रखा था, और उस 10 लाख एकड़ परिवार, वो जो 200 लोग हैं, 200 परिवार जो हैं, उसने उस 10 लाख के आधे से ज़्यादा जमीन को औने पौने भाव में गिरवी रख दिया, बेच दिया, गंवा दिया, और उस पर कई सरकार का भी कब्जा है उस 10 लाख एकड़ में। ये भी बता दिए, उसके 25% में, 30% में सरकार का कब्जा है। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला है, ये किसी मुसलमान का मामला नहीं है। ये देश के जो आर्टिकल 26 है, जो प्रॉपर्टी का मामला है। वक्फ जो है, वक्फ क्या है? वक्फ एक दान है। वक्फ का मतलब दान। किसके लिए दान? गरीब मुसलमान के लिए दान। गरीब मुसलमान कौन? गरीब मुसलमान का मतलब हुआ पसमानदा मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान, अर्जाल मुसलमान, अजलाफ मुसलमान। और ये अजलाफ, अर्जाल और पसमानदा कौन मुसलमान? ये मुसलमान नट, पमड़िया, भाट, बक्खो, चुड़ियारा, दर्जी, रंगरेज, धुनिया, कुजरा, जोल्हा, नालबंद और तमाम पासी, तमाम लोग जितने भटियारा, और ये नाम देख लीजिए, ये नाम दिए हुए वही 200 परिवार का है। ये जितना नाम आपको खूबसूरत नाम आपको बताए हैं, भटियारा कितना अच्छा लगता है सुनने में, उन्हीं 200 परिवारों ने दिया। तो ये जो 200 परिवार है, जिसने धर्म का एक बड़ा सा चोला ओढ़ लिया, चूंकि 10 लाख एकड़ प्रॉपर्टी को, और इस देश में आप जान रहे हैं कि इस देश में आप जानिए कि धर्म के नाम पे बहुत कुछ कर सकते हैं। धर्म के नाम पर आप कोई भी मनमानी कर सकते हैं।
धर्म के नाम पर किसी की भी आस्था को चोट पहुंचा सकते हैं। धर्म के नाम पर आपको पूरी छूट है कि आप जो चाहिए कर सकते हैं। आप कब्रिस्तान के घेराबंदी में कूद सकते हैं, मस्जिद के जो है दीवार पर चढ़ सकते हैं। और ये धर्म का आपको जो दिया हुआ है, जबकि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये आज़ादी आपको नहीं दिया था। 200 परिवारों ने उस 10 लाख एकड़ जमीन को औने पौने ढंग से गंवा दिया। तो बात आई मिसमैनेजमेंट की। भारत सरकार की जो सरकार, एनडीए की सरकार बनी, इन लोगों ने चिंता किया कि आखिर कैसे वक्फ की इतनी बड़ी अकूत संपत्ति जो गरीबों के लिए है, अल्लाह का दान है, गरीब मिस्किन के लिए है, फकीर के लिए है, नादार के लिए है, विधवा के लिए है, वृद्धों के लिए है, उसको उसका हिस्सा कैसे मिले। ठीक है, तो उसको हिस्सा दिलाने का एकमात्र वजह था कि भाई ये ज़मीन को कैसे हम उनके हवाले करें, क्योंकि हवाला तो मजबूत लोगों के पास है। ठीक है, और दान का खेला देखिए क्या है। बाप दादाओं ने दान दिया, पोता चढ़ के कहता है मेरा है। तो दान कैसा था? एक तो आपने दान दे दिया, तो दान दिया तो फिर आपको लालच किस बात का है? जो चीज हम आपको ये चश्मा दान दे दिए तो ये फिर आपका न हो गया, तो फिर आपको हमको इसका लालच क्यों है? और हमने क्या किया, उस दान को पूरी तरह से बंदर बांट करके हमने बर्बाद कर दिया। और ये बात सुन लीजिए, ये जो 10 लाख एकड़ जमीन है, 10 लाख एकड़ जमीन, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये इतना अकूत संपत्ति अरबों खरबों का है कि मुझे इस देश के हेल्थ कंडीशन को ठीक हम अकेले अपने बल पर कर लेंगे। इस देश में एजुकेशन को अपने बल पर ठीक कर लेंगे। इस देश में हम रोजगार को अपने बल पर ठीक कर लेंगे। बेरोजगारी हम दूर कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, किसी को 50,000 में किराया में दिया, रसीद 50,000, उससे 50,000 ले लिया और रसीद उसको काट के दे रहे हैं 250 रुपया। नहीं काट रहे हैं। पटना में घूम जाइए वक्फ एस्टेट की जमीन को, वक्फ के जितने दुकानें हैं आप जाके घूमिए और थोड़ा सा शोध कीजिए भाई। आप लोग जो रात में 2 बजे जो अफवाह उड़ा देते हैं, कब्रिस्तान लूट लेगा, मस्जिद लूट लेगा, मदरसा लूट लेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा काम भी कीजिए। ये जो सब गुड़ का गाछ केतारी जो है ना, ये आप लोग भी हैं। क्यों आप लोग हैं? क्योंकि जब देश में अफवाह फैलता है तो आपका काम था अफवाह पे विराम लगाने का। आपको जब कहा गया कि मस्जिद लूट लेगा, मस्जिद दूसरे का कब्जा हो जाएगा, तो आपको तुरंत सब्जी बाग जाना चाहिए और जाके सब्जी बाग में मस्जिद देखते कि कौन लोग सब्जी बाग का मस्जिद लूट रहा है। आपको तुरंत जो है स्टेशन जाना चाहिए। महावीर मंदिर के बगल में मस्जिद है। आपको क्या लग रहा है कोई लूट लिया क्या? मस्जिद जो है वो जैसे पहले था वैसे आज भी है। बिल जो पहले था, बिल के पहले भी वो मस्जिद थी और बिल के बाद भी वो मस्जिद है। तो ये अफवाह जो उड़ रहा था, ये आपको जाके देखना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि लोग कहता है। लोग कौन कहता है? एक सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। दूसरी ओर सदन में असुद्दीन ओवैसी बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अलग अलग ये जो बातें कही जा रही हैं, ये हाँ, नहीं, बाप रे, तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के लोग हैं, गरीबों के मसीहा, आने वाले मुख्यमंत्री, यही सब ना। तो असुद्दीन ओवैसी साहब जो सिकंदराबाद में 1300 एकड़ जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं और उनकी जो 1000 एकड़ जमीन है और उसमें जो मतवल्ली को जो है 250 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया दे रहे हैं, तो किसकी जमीन है वो? किसकी जमीन है? 4000 एकड़ पे कब्जा कोई दूसरा नहीं किया, वही परिवार किया। पूरा बंदर बांट कर दिया, सिकंदराबाद की जमीन को बांट कर दिया, हैदराबाद की जमीन को बांट कर दिया और टोटल गरीबों से छीन के ऊपर राज कर रहे हैं और 15,000 करोड़ के आज मालिक हैं। 15,000 करोड़ के मालिक डेमोक्रेसी के देश में, जहां 2 जून की रोटी के लिए और देश के 5 किलो अनाज के लिए हमारा लोग लाइन में लग रहा है और आप 15,000 करोड़ के मालिक हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस है, ये जुल्म है, ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। और तेजस्वी यादव जी के बारे में मत बोलिए, इसलिए नहीं बोलिए कि तेजस्वी यादव जी को तो छोड़ दीजिए। हमारे हम सब के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि झारखंड बनेगा ना तो मेरे लाश पे बनेगा। अब बाबरी मस्जिद होगा ना तो हम नहीं बोलेंगे। तो क्या हुआ, जिस दिन झारखंड बन रहा था तो बिरयानी खा रहे थे, और जिस दिन वहाँ राम मंदिर बन रहा था
वहाँ पर आराम से खटिया पर सूते हुए थे। तो इस देश का पसमानदा मुसलमान जो 85% है, जिसको बहुसंख्यक मुसलमान कहते हैं, जो आप जैसे मीडिया वाले हमेशा मुसलमान 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 और इधर हिंदू हिंदू हिंदू, ताकि मजा लगे, एक वोट इधर फिक्स हो जाए, एक वोट इधर फिक्स हो जाए, ये जो करते हैं ना, बंद कीजिए। 85% एक सवाल ये बहुसंख्यक है। हाँ। 85% मुसलमान बहुसंख्यक है और उसकी जमीन को सरकार वापस देने जा रही है, उसके रोजगार की व्यवस्था करने जा रही है। मिस मैनेजमेंट जो वक्फ का था, उस तमाम लोगों को हिस्सेदारी देने जा रही है। इससे पहले जो वक्फ बोर्ड की कमेटी थी, कहीं पसमानदा था क्या, कहीं महिला था क्या, कहीं पे गरीब लोग थे क्या? तो हमारी जमीन हम मैनेजमेंट देखेंगे। वो कौन होता है? जो आदमी लुटेरा है, जो आदमी खुद जमीन लूटा है, जो आदमी खुद बर्बाद किया, वो कौन होता है? सर 2 सवाल रहेगा कि पहला सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, उसके बाद से लगातार उनके पार्टी में इस्तीफे गिर रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अब मुसलमान समाज उस पार्टी को वोट नहीं करेगी, जनता दल यूनाइटेड का। पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह रहेगा कि लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल किए जाएंगे उसमें, और साथ ही साथ उसमें सांसद, न्यायाधीश और तमाम जो लोग हैं वह शामिल किए जा सके। इस बात को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है। आप किस तरीके से? देखिए, एक बात बता देते हैं, ये जो बार बार इस बात को है कि भाई पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आप वहां देख लीजिए कि छोड़ के जा के ठो रहे हैं, छोड़ के कौन लोग जा रहे हैं? ये छोड़ के जो जा रहे हैं, ये कहीं से छोड़ के आए थे 2 दिन पहले, अब फिर छोड़ के जो है, आज जो आप देखिएगा वहां पर बापू सभागार में जो कोई लोग आए हैं छोड़ के, उस छोड़ में चले गए हैं। ये जो लोग छोड़ने वाले हैं ना, ये हर 10 दिन पे छोड़ते रहते हैं, तो वो पार्टी के कमिटेड लोग नहीं हैं और ये लोग भटके हुए लोग हैं। नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया। नीतीश कुमार जी ने ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के तक ये अच्छा काम नहीं किया, बल्कि नीतीश कुमार जी की जब सरकार 2005 में आई, तो नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम आवाम की चिंता की, अति पिछड़ा की चिंता की, शेड्यूल कास्ट की चिंता की, सामान्य की चिंता की, पिछड़ों की चिंता की और सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमानों की चिंता की। कैसे की मैं बता देता हूँ। एजुकेशन ठीक किया, स्कॉलरशिप दिया, अति पिछड़ा को तमाम तरह की सुविधा दी। TR1 में 20% जॉब पसमानदा मुसलमान, TR2 में 25% जॉब पसमानदा मुसलमान। अब मैं मुसलमान पे आ रहा हूँ, चूंकि बार बार आप और यह ध्यान रखिएगा, मुसलमान नहीं आ रहे हैं हम, पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं। फिर बाद में यहाँ से जाके कट करके आगे जाके उसमें नहीं जोड़ दीजिएगा बहुसंख्यक मुसलमान। और क्यों पसमानदा मुसलमान? क्योंकि जाति गणना हुई है, तेजस्वी यादव जी का जाति गणना, नीतीश जी का जाति गणना, राहुल गांधी का जाति गणना, और जाति गणना में क्या निकल के आया कि हम जो है 77% है। 77% बढ़ा, 77% बढ़ा कि वो जो आप बोल रहे हैं ना, सब मुसलमान 77%, 100 में 77 घटा कितना हुआ? तो रेस्ट जो है ना, उसको चिंता है, 77 को कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन मुझे लौटाई जाएगी, हम गवर्न करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? न्यायाधीश उसमें नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं? उसमें वकील नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं कि उसमें मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं कि उसमें महिला नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं उसमें शेड्यूल कास्ट नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं उसमें अति पिछड़ा नहीं रहे? आप क्या चाहते हैं कि उसमें पसमानदा मुसलमान नहीं रहे? सबकी चिंता नीतीश कुमार जी की है। कहाँ पेट में दर्द हो रहा है? आप क्या चाहते हैं कि वो जो 15% का समाज है वही कब्जा करे? चूंकि हजारों साल से उन्हीं का कब्जा था, और आज चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के बाद, देश की आजादी के बाद आज भी वही कब्जा करे। तो सुन लीजिए, ये देश डेमोक्रेसी है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ये आपके 15% का जो शरिया है उससे नहीं चलेगा। और एक बात और जान लीजिए, जहाँ तक पसमानदा मुसलमान की बात है, तो ये जो पसमानदा मुसलमान अपने अल्लाह के कानून को मानता है, मुल्ला के कानून को नहीं मानता है। तुम जब चाहो अपने हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन कर लो, तुम जब चाहो अपने हिसाब से जो है समाज को मैसेज दे दो, ये नहीं चलेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी ने समाज के सभी वर्ग का ख्याल रखा, तमाम लोगों की उसमें हिस्सेदारी है। अब रही बात, आप कहते हैं कि गैर मुस्लिम को उसमें कैसे डाला गया, तो एक बात समझिए, हम लोग किस सदी में हैं? 21वीं सदी में हैं। और आज के डेट में अगर हर आदमी, इधर छोड़ दीजिए, ये मत कहिए कि इसका मस्जिद के कमेटी में या वक्फ की कमेटी में गैर मुस्लिम होगा, आप इसको उलट दीजिए। आप कहिए कि राम मंदिर टेम्पल में मुस्लिम को डाला जाए, आप कहिए कि महावीर मंदिर के टेम्पल में अगर मुसलमान आ जाएगा तो क्या दिक्कत है?
बात समझ में आ रही है? हाँ, हाँ। क्योंकि आप तो पूछते हैं अशराफ से, और अशराफ क्या करता है, पलीता लगाता है और समाज में आग लगाता है। आप पूछ किससे रहे हैं? पसमानदा से। पसमानदा मतलब इस देश का मूल निवासी। इस देश का मूल निवासी मतलब इस देश का जितना आदमी है सब उसका भाई, सब यहीं से ट्रांसफर होकर मुसलमान बना। कोई सऊदी अरबिया से नहीं आया। ये 15% वाला नहीं है जो कहता है कि हम ईरान से आए, हम इराक से आए। हमारा बाप दादा जितना भी है जो कुछ है यहीं है। सर एक आखिरी समझ सवाल। में आता है ये? हाँ सर, बात समझ में आई? एक आखिरी तो हमारी जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। हमारे शादी में हमारा हिंदू भाई भी आता है, हमारा सब सिख भाई भी आता है, जैन भी आता है, बुद्ध भी आता है, सब आता है। हम भारत के बहुभाषी बहुसंस्कृति समाज में हैं, जिसका हमको नाज है, और हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी हो। और अगर 21वीं सदी में भी हम हिंदू मुस्लिम पर विचार कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो हमको शर्म आनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि फतवा जारी कर दिया जाएगा, आपको नहीं इस बात का हैसियत है? हाँ। मैं डंके की चोट पर चैलेंज करता हूं हाँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ को। अगर उसकी औकात है कि फिरोज मंसूरी पर फतवा जारी करके, चूंकि ये फतवा की राजनीति 2014 में ही खत्म हो गया है, और यहाँ जो फतवा लगाता है ना, उसका का फतवा लगेगा वो कह नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा मामला जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से है वो आएगा तब समझ में आएगा, जमीन पर उतरेगा तब समझ में आएगा। ये जो बहुत दिन से जो ऐश मौज कर रहे थे ना, ये जो बड़े बड़े मॉल में ऐश कर रहे थे, ये बड़ा बड़ा मॉल है, ताक बंगला पे अपने बाप की जागीर समझ लिए थे, सबका हिसाब होगा, सब जमीन का हिसाब होगा। और जब सब जमीन का हिसाब होगा, क्योंकि पसमंदा को तो ठेला पर बैठा दिए, पसमंदा को तो बैठा दिए रोड पर, अंडा बेचेगा, गोश्त बेचेगा, सब्जी बेचेगा, ये सब तो काम कर दिए। और अपना माल महाराज का मिर्जा खोले होली नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देश संविधान से चलेगा, और संविधान ये कहता है कि तमाम डाइवर्सिटी बराबरी होगी, सत्ता की डाइवर्सिटी होगी, समाज की डाइवर्सिटी होगी, आर्थिक डाइवर्सिटी होगी, तमाम चीज़ों का विकेंद्रीकरण होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलेगा हमारे देश में, और देश सबके साथ मिलकर उन्नति करेगा। और सुनीता विलियम की तरह जिस तरह से वहाँ गई है ना, और वहाँ गई वो हमारे यहाँ की बेटी चर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल पर, सोचिएगा जरूर। इसलिए बार बार आप लोग को हम कहते हैं कि ये जो बार बार कब्रिस्तान भाग लेगा, फलना भाग लेगा, तो जब ये बात आएगा अफवाह का, तो अफवाह पे मत, चूँकि देखिए मीडिया है, और मीडिया है, और मेरे जैसा मामूली आदमी कभी पटना विश्वविद्यालय में भी मास कम्युनिकेशन का फैकल्टी रहा है, तो ये एथिक्स को समझिएगा। अफवाह जो है ना, अफवाह से मीडिया बचिए, उससे गोदी मीडिया के चरित्र से बाहर आइए। और अगर लगे कि कोई मस्जिद को लूट रहा है, तो आप चले जाइए मस्जिद, देख लीजिए कि मस्जिद वहाँ खड़ा है कि नहीं है। तो ये जो अफवाह है ना, इसको भ्रांति, और ये अफवाह कौन उड़ा रहा है? ये वही लोग उड़ा रहे हैं जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए थे, और वो सिर्फ 200 परिवार था, वो कट्टरपंथी था, वो कट्टरपंथी धार्मिक संगठन वाले लोग थे, और वही लोग ये दुकान चला रहे थे। इसलिए सब पर विराम दीजिए, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, सब अपना अपना धर्म की जो हमको आज़ादी मिली है, 14 में जो मिली है, 15 में जो मिली है, हमको जो 25 आर्टिकल से मिला है, हमको जो 29 से मिला है, हमको जो 26 से मिला है, और इस देश में जो हमारा संविधान कहता है, हम भारत के लोग, हमारा जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में सबकी बराबरी है। हम अपने देश के संविधान के हिसाब से चलेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और जिस कट्टरपंथी को तबीयत खराब हो रहा है, जिस तरह का दिक्कत हो रहा है, तो वो कहते थे ना, याद होगा कि उस जो भी हिसाब किताब होगा वो सब हिसाब किताब होगा। पहले पसमानदा मुसलमान को वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जाके वहाँ पर अपना जगह तो पकड़ने दीजिए। जैसे जिस दिन पसमानदा मुसलमान वो ज़मीन पर बिल का मामला आ जाएगा, और जिस तरह से हमारी सरकार ने नियम लाया है, कानून लाया है, और जो सरकार हमारी कहती है, चूँकि एक बात याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जब संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान तो दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर ये संविधान के साथ तुम खिलवाड़ करोगे और संविधान का सम्मान नहीं करोगे, तो हम कितना भी अच्छा कानून तुम्हारे लिए बना दें, ये कानून नहीं चलेगा। वही हाल वक्फ अमेंडमेंट बिल का है। बहुत अच्छा कानून तो बना है, लेकिन देखना है कि ज़मीन पर ये कितना उतरता है। और अगर उतर जाता है, अगर उसमें डाइवर्सिटी आती है, अगर सब कुछ आता है, परिपक्व हम लोग हो जाते हैं, सब समाज को लेके अब बोर्ड में बैठते हैं, तो आपको सब समस्या का हल में, हमारा स्वास्थ्य का समस्या हल हो जाएगा, हमारा एजुकेशन का समस्या हल हो जाएगा, हमारा जो आर्थिक समस्या हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12,000 करोड़ तो सिर्फ सच्चर कमेटी बताया था इनकम। ये सच्चर कमेटी कब की बात है? ये 50 साल जो शासन किया इस देश में। अब देखिए गजब मामला है, और वो लोग विरोध कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए।
जिसने इस देश में 50 साल शासन किया, उसने इस देश के मुसलमानों को और खास करके अरजाल और पसमानदा मुसलमानों को के लिए कमेटी बनाया, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। और जानते हो रिपोर्ट क्या दिया? वो रिपोर्ट दिया कि इस देश के ओबीसी मुसलमानों की स्थिति हिंदू ओबीसी से बदतर है। इस देश के शेड्यूल कास्ट की मुसलमानों की स्थिति हिंदू शेड्यूल कास्ट से बदतर है। इस देश का जो जनरल मुसलमान है, उधर जो जनरल हिंदू है, यहाँ के जनरल से बदतर है। तो आप बताइए, जब हमारा बदतरे है और दलिते का स्थिति है, तो 50 साल से प्याज छील रहे थे, तब 50 साल से प्याज छील। और सुनिए, वो प्याज छीलने के बाद भी क्या हुआ? वो कमेटी का रिपोर्ट जो आया, ये बहुत प्रकांड विद्वान माननीय जस्टिस लोग थे और इतना ईमानदारी से इन्होंने कमेटी रिपोर्ट दिया। उस कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद वो पार्लियामेंट में धूल फांक गया, उसमें दीमक लग गया, उस पर कोई लागू इन लोगों ने नहीं किया। वो कमेटी जिसने खुद कहा कि हर स्टेट में सरकार ही कब्जा किए हुआ है, वक्फ वाले वक्फ जमीन पर सरकार कब्जा किए हुआ है, वो उतना अच्छा कमेटी, उसके बाद क्या किया? उनको बंद हो गया। तो लेकिन हम आप देखिएगा कि जब आज 10, 12, 14 पहले हमारे यहाँ बिल आया, माननीय प्रधानमंत्री, आज हमारे नेता, बिहार के शिल्पकार, आधुनिक बिहार के निर्माता माननीय नीतीश कुमार ने जब वो बिल को लाया, उनकी जो चिंताएं थी वो पसमानदा मुसलमानों से बात किए, सबसे बात किए, जहाँ जहाँ चिंताएं थी, जैसे वक्फ यूजर को लेकर चिंता था, डीएम को बहुत पावर दे दिया गया था, ये तमाम चिंताओं को दूर करवा लिए जनता दल यूनाइटेड की सरकार, एनडीए की सरकार ने पसमानदा मुसलमानों से बातचीत किया। क्योंकि पसमानदा मुसलमानों से क्यों बात किया? इसलिए बात किया कि जमीन का मालिक तो पसमानदा मुसलमान ने है, माल तो दे दिया, उधर देने के बाद दान तो हमको मिला। तो उनसे बात किया, चिंताएं पूछी कि क्या क्या गड़बड़ी है। तो डीएम को भास्ट पावर दे दिया था, क्योंकि इस देश में डीएम को सिविल का राइट दे दिया जाएगा तो फिर क्या हाल होगा। डीएम तो 6 महीने के अंदर क्या करते, नोटिस ही, हमारे यहाँ तो मोटेशनों होने में क्या हाल होता है, और मोटेशन में अंचल में क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, तो बहुत बुरी स्थिति होती। तो माननीय मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने तमाम जो चिंताएं थी उसको वहाँ से दूर करवाए और तब बिल जो है आपको पास हुआ। मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री, जिसने आपने तो बिहार नहीं देश को बचा लिया, देश को टूटने से बचा लिया। देश में जिस तरह से साजिश चल रही थी आपने बचा लिया, और इसलिए बचा लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि समाजवाद के अंतिम नायक पुरोधा आप हैं। कर्पूरी के वास्तविक चिंता आपने किया, क्योंकि कर्पूरी का न संतान है पसमानदा मुसलमान, कर्पूरी का अनुयायी है पसमानदा मुसलमान, बाबा साहब अम्बेडकर का जो अनुयायी है पसमानदा मुसलमान, ये जो पसमानदा मुसलमान जो है वो बाबा साहब का अनुयायी है। तो आप समझिए, उसकी चिंता आपने की। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने रियल में समाजवाद बताया दुनिया को, और ये जो नकली सेकुलरिज्म का जो चश्मा लोग लगाया हुआ था उसको आपने नोच के उतार दिया। आज आपके बारे में जितना ही लोग अफवाह फैला ले, जितनी साजिश रच ले, और 2 बजे रात में आप चवन्नी छाप कार्यकर्ता के नाम पर आप देश को दिखाइए, जितना ब्रेकिंग लगा लीजिए, लेकिन बिहार की जो जनता है, आप देख लीजिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में जनता दल यूनाइटेड उभरेगा। ये आप लिख लीजिए। और क्यों? क्योंकि पसमानदा मुसलमान जो 85% मुसलमान है, जो मुसलमान टोटल मुसलमानों का 14% है, वो ईमानदारी से नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। खबरदार जो नीतीश कुमार की सरकार को आंख दिखाया तो, और खबरदार अगर इस बार आप जितना भी विधायक जनता दल यूनाइटेड का होगा वो जीत के आएगा, और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का कोई भी विरोध करेगा उसको विधानसभा में हारनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और कहता हूं कि जो सपना लोग देख रहा है मुख्यमंत्री का, जो सपना देख रहा है, विधायक नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री कहां से बनिएगा? जब विधायक ही नहीं रहिएगा तो मुख्यमंत्री कहां से बनिएगा? ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि बिहार में पसमानदा मुसलमान 14% नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, और नीतीश कुमार बेहतर सरकार चला रहे हैं। आपको जितना अफवाह उड़ाना है उड़ा दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। पसमानदा का बेटा फिरोज मंसूरी अभी है, और इस बार देख लीजिएगा कि बिहार में कैसे सरकार बनवाते हैं नीतीश जी की। देखिए, हमारे साथ फिरोज मंसूरी थे, डॉक्टर फिरोज मंसूरी। सीधे तौर पर हुंकार भर दिया और कह दिया कि जो लोग लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं उनके साथ पसमानदा मुसलमान का यह बेटा जो है वह खड़ा है। और देखना है आगे की तस्वीर, अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि तमाम जो अफवाहें फैलाई जा रही है उन अफवाहों पर ध्यान न दें और उनसे बचें। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।